हरे कृष्णा। स्वागत है। आपने पिछली बार पढ़ा कि किस प्रकार सती शिव जी के मना करने के बावजूद भी अपने पिता दक्ष के घर गई। पिता के घर पहुंच कर उसने देखा कि किस प्रकार उसका अपमान किया गया, अपमान किया गया और उस अपमान को वो सहन नहीं कर पाई और उसने हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हेलो। बोले तो किस प्रकार वो अपने पिता के घर गई, अपमानित फील किया और वहां पर उसने अपना शरीर त्याग दिया। तो जब उसने अपने शरीर को त्यागा तो जितने भी शिव जी के अनुयायी थे जो सती के साथ वहां आए थे, उन्होंने अपने आप को दक्ष के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी की। परंतु उधर ही उसी समय उसी क्षण भृगु मुनि ने वहां पर कुछ मंत्रों के उच्चारण करके वहां पर बहुत सारे सैनिक खड़ा किए जो इनको शिव जी के अनुयायी को मारने के लिए आ गए। तो वो सब अलग अलग दिशा में भाग गए। तो यहां तक हमने पढ़ा। अब ये खबर शिव जी के पास जाती है कि सती ने अपना शरीर त्याग दिया है। तो अब क्या शिव जी करते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामी हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 5, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। मैत्रेय ने कहा, जब शिव ने नारद से सुना कि उनकी पत्नी सती प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए अपमान के कारण मर चुकी हैं और त्रिभुवों द्वारा उनके सैनिक खदेड़ दिए गए हैं, तो वे अत्यधिक क्रोधित हुए। तो नारद मुनि ने ये समाचार दिया। इस प्रकार अत्यधिक क्रुद्ध होने के कारण शिव ने अपने दांतों से होठ चबाते हुए तुरंत अपने सिर की जटाओं से एक लठ नोच ली, जो बिजली अथवा अग्नि की भांति जलने लगी। वे पागल की भांति हंसते हुए तुरंत खड़े हो गए और उस लठ को पृथ्वी पर पटक दिया। उससे आकाश के समान ऊंचा तथा 3 सूर्यों के सम्मिलित तेज के समान एक भयानक श्याम वर्ण का असुर उत्पन्न हुआ, जिसके दांत अत्यंत भयानक थे और उसके सिर के केश प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे।
उसके हजारों भुजाएं थी जो अस्त्र शस्त्रों से लैस थी, और उसने नरमुंडों की माला पहन रखी थी। तो नारद मुनि ने जब ये बताया शिव जी को कि दक्ष के महल में, यज्ञशाला में क्या घटना घटी, तो शिव जी बहुत क्रोधित हुए। अपने जटा से एक बाल ऐसे निकाला और वो जमीन पे फेंका। वहां से एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल रूप का एक राक्षस राक्षस प्रकट हुआ। उस राक्षस का जो तेज था, 3 सूर्यों के तेज के समान उस राक्षस के तो तेज था। हजारों भुजाएं थी, सब अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए। शाम रंग का था, काले रंग का था, और वो नरमुंडों की माला पहनी हुई थी उसने। बहुत आकाश जितना विशाल, बहुत बड़ा साइज का। उस महाकाय असुर ने जब हाथ जोड़कर पूछा, हे नाथ, मैं क्या करूं? भूतनाथ रूप शिव के ने प्रत्यक्षतः आदेश दिया, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुए होने के कारण मेरे समस्त पार्षदों के प्रमुख हुए। अतः यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष को उसके सैनिकों सहित मार डालो। तो जिस पर्पस से वो राक्षस उत्पन्न हुआ था शिव जी के शरीर से, वही पर्पस पूरा करने के लिए शिव जी ने उसे आदेश दिया। मैत्र ने आगे बताया, हे विदुर, वह शाम पुरुष भगवान का साक्षात क्रोध था और शिव जी के आदेशों का पालन करने के लिए उद्यत था। इस प्रकार किसी भी विरोधी शक्ति का सामना करने में अपने को समर्थ समझकर उसने भगवान शिव की प्रदक्षिणा की, क्योंकि वो शिव जी के शरीर से प्रकट हुआ था। शिव जी रुद्र अवतार हैं, तमोगुण के कंट्रोलर हैं। तो क्रोध, उनके जैसा क्रोध किसी और में है भी नहीं। तो उनके शरीर से उत्पन्न हुआ जो पुरुष था, वो भी क्रोध का प्रतिनिधि था, साक्षात क्रोध ही था एक्चुअली। घोर गर्जना करते हुए शिव के अन्य अनेक सैनिक भी उस भयानक असुर के साथ हो लिए। वह एक विशाल त्रिशूल लिए हुए था, जो इतना भयानक था कि मृत्यु का भी वध करने में समर्थ था। और उसके पांव में कड़े थे जो गर्जना करते प्रतीत हो रहे थे। तो वो जब चल रहा था तो कड़े भी गर्जना रहे थे, क्योंकि इसका बहुत विशाल शरीर था, भयानक, त्रिशूल लिए हुए था, भयानक एकदम था। उस समय यज्ञ स्थल में एकत्रित सभी लोग, पुरोहित, प्रमुख, यजमान, ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां आश्चर्य करने लगी कि यह अंधकार कहाँ से आ रहा है। बाद में उनकी समझ में आया कि यह धूल भरी आंधी थी और वे सभी अत्यंत व्याकुल हो गए थे। इतना विशाल शरीर था, श्याम रंग का शरीर था, तो पूरा अंधकार हो गया वहां पर। तो उन्हें लगा कि एक धूल भरी आंधी आ रही है। आंधी के स्रोत के संबंध में अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा, न तो तेज हवाएं चल रही हैं और न गौएं ही जा रही हैं। न ये संभव है कि यह धूल भरी आंधी लुटेरों द्वारा उठी है, क्योंकि अभी भी बलशाली राजा बहिर उन्हें दंड देने के लिए जीवित हैं। तो फिर यह धूल भरी आंधी कहाँ से आ रही है? क्या इस लोक का प्रलय होने वाला है? तो वहां ना तो हवा लग रहा था, न कुछ हो रहा था। तो फिर ये आंधी कैसे आ रही थी? क्योंकि आंधी आएगी तो तेज हवा भी आएगी, तो उससे तो हवा चल नहीं रही थी और अंधकार था। दक्ष की पत्नी प्रसूति एवं वहां पर एकत्रित अन्य स्त्रियों ने अत्यंत आकुल होकर कहा, यह संकट दक्ष के कारण सती की मृत्यु से उत्पन्न है, क्योंकि निर्दोष सती ने अपनी बहनों के देखते देखते अपना शरीर त्याग दिया है। तो ये दक्ष का पूरा जन्म, दक्ष ही एकमात्र कारण है इसके लिए। तो प्रलय के समय शिव के बाल बिखर जाते हैं और वे अपने त्रिशूल से विभिन्न दिशाओं के शासकों
दिक्पतियों को बोध लेते हैं। वे गर्वपूर्वक अट्टहास करते हुए तांडव नृत्य करते हैं और दिक्पतियों की भुजाओं को पताकाओं के समान बिखेर देते हैं, जिस प्रकार मेघों की गर्जना से समस्त लोकों में बादल छितरा जाते हैं। उस विराट शाम पुरुष ने अपने डरावने दांत निकाल लिए। अपनी भौहें के चालन से उसने आकाश भर के में तारों को तितर बितर कर दिया और उन्हें अपने प्रबल भेदक तेज से आच्छादित कर लिया। दक्ष के व्यवहार के कारण दक्ष के पिता ब्रह्मा तक इस घोर कोप प्रदर्शन से नहीं बच सकते थे। तो इतना भयानक रूप वो राक्षस, वो पुरुष, श्याम रंग का पुरुष वहां पर आया और आते ही तुरंत तहस नहस करने लगा। पूरे आकाश में तारों को भी तितर बितर कर दिया। तो पूरा अंधकार छा गया सब जगह। जब सभी लोग परस्पर बातें कर रहे थे तो दक्ष के समस्त दिशाओं से, पृथ्वी से तथा आकाश में अशुभ संकेत, अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। तो दक्ष को सब जगह भी अपशकुन दिखाई पड़ने लगा। हे विदुर, शिव के समस्त अनुचरों ने यज्ञ स्थल को घेर लिया। वे नाट्य कद के थे और अनेक प्रकार के हथियार लिए हुए थे। उनके शरीर मकर के समान कुछ कुछ काले तथा पीले थे। वे यज्ञ स्थल के चारों ओर दौड़ दौड़ कर उत्पात मचाने लगे। तो ये शिव जी के अनुचर थे। अभी उनके सामने वो महान पुरुष था, श्याम रंग का पुरुष था डरावना। तो उसके अभी इन्होंने क्या किया, सब नाटे नाटे थे, छोटे कद के थे, तो उन्होंने चारों तरफ से उस पूरे यज्ञ स्थल को घेर लिया और उस जगह को तहस नहस करने, क्योंकि जहां पर यज्ञ होता है वो बहुत सुंदर तरीके से उसको सजाया जाता है। ये लोग क्या किए, सब जगह तहस नहस करने लगे। जैसे भीड़ भीड़ जैसे आती है ना, तहस नहस करती है, वैसे ही पूरी भीड़ आ गई तहस नहस करने के लिए। कुछ सैनिकों ने यज्ञ पंडाल के आधार स्तंभों को नीचे गिरा दिया। कुछ स्त्रियों के कक्ष में घुस गए। कुछ ने यज्ञ स्थान को विनष्ट करना प्रारंभ कर दिया और कुछ रसोई घर तथा आवासाई कक्षों में घुस गए। तो कैसे किया, तंबुओं को उखाड़ने लगे। जो स्तंभ है, तंबुओं को उखाड़ने लगे तो पूरा शामियाना नीचे गिर गया। स्त्रियां जहां बैठती हैं अलग से, कुछ वहां घुस गए, उत्पात करने लगे। मेन यज्ञ जहां पर हो रहा है उस जगह को विनष्ट कर दिया। रसोई घर जहां पर यज्ञ के लिए जो लोग आए हैं, वहां पर मेहमानों के लिए वहां पर बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनते हैं, उस रसोई घर में घुस गए। और आवासाई जहां पर रेजिडेंस था, मतलब जहां पर लोग तैयार होते हैं, उस कहा कुछ लोग वहां पर भी घुस गए। जो गेस्ट आते हैं उनके रहने के लिए जो अरेंजमेंट होता है, आवास जहां पर रहते हैं जहां पर, वहां पर भी ये लोग घुस गए। उन्होंने यज्ञ के सभी पात्र तोड़ दिए और उनमें से कुछ यज्ञ अग्नि को बुझाने लगे। कुछ एक ने तो यज्ञ स्थल की सीमांकन मेखलाएं तोड़ दी और कुछ ने यज्ञ स्थल के पेशाब कर दिया। तो उस जगह को पूरा तहस नहस कर दिया, उस जगह को कंटेमिनेट कर दिया, गंदा कर दिया उस जगह को पेशाब करके भी। इनमें से कुछ ने भागते मुनियों का रास्ता रोक लिया। किन्हीं ने वहां पर एकत्र स्त्रियों को डराया धमकाया और कुछ ने पंडाल से भागते हुए देवताओं को बंदी बना लिया। तो सब जगह जो है उथल पुथल हो गई थी। शिव के एक अनुचर मणिमान ने भृगु मुनि को बंदी बना लिया। तब शाम असुर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। एक अन्य अनुचर चंडेश ने पूषा को तथा नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। तो ये मेन मेन जो थे उधर, मणिमान ने
भृगु मुनि को पकड़ लिया। वीरभद्र, जो शाम असुर था वो वीरभद्र था, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया, क्योंकि उसे आदेश दिया गया था तुम दक्ष को मार देना, उसके सारे अनुयायियों को भी मार देना। चंडेश ने पूषा, पूषा का एक राजा का नाम है, और नंदीश्वर ने क्या किया, भग नामक एक देवता को बंदी बना दिया। लगातार पत्थरों की वर्षा के कारण समस्त पुरोहित तथा यज्ञ में एकत्र अन्य सदस्य महान संकट में पड़ गए। अपने प्राणों के भय से वे चारों ओर तितर बितर हो गए। तो पत्थरों की वर्षा कर रहे थे ये जो राक्षस थे, छोटे नाटे नाटे जो थे। वीरभद्र ने क्या किया, अपने हाथों से अग्नि में आहुति डालते हुए भृगु मुनि की मूंछ नोच ली। वीरभद्र ने तुरंत उस भग को पकड़ लिया जो भृगु द्वारा शिव को शाप देते समय अपनी भौहें मटका रहा था। उसने अत्यंत क्रोध में आकर भग को पृथ्वी पर पटक दिया और बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल ली। तो जो जो लोग जिस समय भृगु मुनि शाप दे रहे थे, तो जो जो लोग भृगु मुनि के साइड में थे और दक्ष के साइड में थे, सबको एक एक पकड़ के एक एक उनको तहस नहस कर रहे थे। जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में धूत क्रीड़ा के समय कलिंगराज दंत वक्र के दांत निकाल लिए थे, उसी प्रकार से वीरभद्र ने दक्ष तथा कुशा दोनों के दांत उखाड़ लिए। क्योंकि दक्ष ने शिव को शाप दिया जाते समय दांत दिखाए थे और कुशा ने भी सहमति स्वरूप हंसते हुए दांत दिखाए थे। तो उसने वो भृगु मुनि जब शाप दे रहे थे तो भृगु मुनि की मूछें नोच ली। भृगु मुनि जब शाप दे रहे थे उनके साथ जो भग जो था, जो कि आंखें अपने भौएं हिला रहा था, उसकी आंखें निकाल ली। और अब क्या किया, दक्ष दांतें दिखा रहा था, दक्ष के दांत निकाल दिए और साथ ही साथ कुशा, कुशा जो हंस रहा था तो कुशा के भी उसने दांत निकाल दिए। तब वह दैत्य सदृश पुरुष वीरभद्र दक्ष की छाती पर चढ़ बैठा और तीक्ष्ण हथियार से उसके शरीर से सिर काटकर अलग करने का प्रयत्न करने लगा, किंतु सफल नहीं हुआ। तो दक्ष को पूरे जमीन पे लेटा दिया, उसकी छाती पर बैठ गया और अपने हथियार से उसका गर्दन काटने लगा, पर सफल नहीं हुआ। उसने मंत्रों तथा हथियारों के बल पर दक्ष का सिर काटना चाहा, किंतु दक्ष के सिर की चमड़ी तक को काट पाना दुभर हो रहा था। इस प्रकार वीरभद्र अत्यधिक चकित हुआ, मंत्रों के उच्चारण से भी करने लगा किंतु नहीं कर पाया, मतलब चीर भी नहीं पाया, एक निशान भी नहीं दे पाया, काटना तो दूर की बात है। तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी युक्ति करनी देखी जिससे पुरुषों का वध किया, पशुओं का वध किया जाता है। उसने दक्ष के सिर काटने में उसका लाभ उठाया। तो यज्ञ में जो पशुओं की बलि होती है उस करनी को उसने उठाया और उससे अभी इसका गर्दन काटने लगा। वीरभद्र के कार्य से शिव जी के दल को प्रसन्नता हुई और वह वाह वाह कर उठा तथा जितने भी भूत प्रेत तथा असुर वहां आए थे उन सबों ने भयानक किलकारियां भरी। दूसरी ओर यज्ञ का भार संभालने वाले ब्राह्मण दक्ष की मृत्यु के कारण शोक से चित्कार करने लगे। तो इस तरफ जब दक्ष का सिर काट दिया तो जितने भी भूत प्रेत राक्षस थे, असुर थे, वो जोर जोर से कलिकारियां भरने लगे और जितने भी इस साइड में जो ब्राह्मण थे वो चित्कार, डर से चित्कार करने लगे और वो खुशी से किलकारियां करने लगे।
फिर वीरभद्र ने उस सिर को लेकर अत्यंत क्रोध से यज्ञ अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति के रूप में डाल दिया। इस प्रकार शिव के अनुचरों से ने यज्ञ की सारी व्यवस्था तहस नहस कर डाली और समस्त यज्ञ क्षेत्र में आग लगाकर अपने स्वामी के धाम कैलाश के लिए प्रस्थान किया। तो दक्ष का सर काट दिया और अग्नि में डाल दिया, दक्षिण दिशा में अग्नि में आहुति के रूप में डाल दिया, पूरे जगह को जला दिया, खत्म कर दिया और वापस कैलाश के लिए प्रस्थान कर लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत दक्ष के यज्ञ का विध्वंस नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तक तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो बोल सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है? नहीं प्रभु जी, क्लियर है। ओके हरे कृष्णा प्रभु जी। नो यस क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर ही रखते हैं इसको, सेशन को। हम लोग इसमें अगर आगे और पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरे भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, संत श्रीमद् भागवतम की जय। जय। हरे कृष्णा।